जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 25वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इसमें भी 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? ए नमन कोण, बी क्षैतिज कोण, सी दिक्पात कोण, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही उत्तर। बताइए। जी हाँ, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं नमन कोण। आगे देखें, किसी चुंबकीय पदार्थ को किस प्रकार विचुंबकीय किया जा सकता है? ए हथौड़े से पीटकर, बी गर्म करके, सी उपर्युक्त दोनों, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, हथौड़े से पीटकर भी और गर्म करके भी किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है, यानी उपर्युक्त दोनों। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? ए वोल्टा द्वारा, बी ओरस्टेड द्वारा, सी फैराडे द्वारा, और डी हेनरी द्वारा। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम ओरस्टेड द्वारा अवलोकित किया गया। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ए कहता है 0 डिग्री, बी कहता है 45 डिग्री, सी कहता है 75 डिग्री, और डी कहता है 90 डिग्री यानी 90 अंश। तो सही उत्तर बताएं आप। हाँ, 90 डिग्री 90 अंश होता है ध्रुवों पर नमन कोण का मान। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? ए 10 अंश का, बी 15 अंश का, सी 18 अंश का, और डी 20 अंश का। तो मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 अंश का कोण बनाता है। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है ए उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण, बी पूर्व पूर्व तथा पश्चिम पश्चिम, सी उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण उत्तर, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। ये दिशा की बात हो रही है। एक स्थिर चुंबक हमेशा कौन सी दिशा दर्शाती है? जी हाँ, उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दर्शाती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी में पूछा गया प्रश्न ये। आगे देखें, किसी माध्यम में फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात क्या कहलाता है? किसी माध्यम में फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात क्या कहलाता है? ए संबंधित व्याप्तता, बी ग्रहणशीलता, सी चुंबकीय घनता, डी पारगम्यता। जी हाँ, पारगम्यता कहलाता है। बिल्कुल सही उत्तर है ये। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाती है? ए डी मैग्नेटाइजेशन, बी डी ग्रीसिंग, सी डी गेडिंग, और डी कहता है डी गाइसिंग। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है डी मैग्नेटाइजेशन कहा जाता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? बीपीएससी का प्रश्न है। जी हाँ, उत्तर की ओर संकेत करती है। किस ओर? उत्तर की ओर संकेत करती है। अगला देखें, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं।
ए विद्युत चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताते हैं, बी विद्युत धारा की उस चालक में जो विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ उसकी दिशा बताते हैं, सी विद्युत चालक में बल की दिशा बताते हैं जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में होता है, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम कौन सी दिशा बताते हैं। हाँ, विद्युत चालक में बल की दिशा बताते हैं कि जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो। सी सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। ए विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज का श्रेय ओर्स्टेड को है, बी कहता है किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, सी कहता है यदि कंपास सुई को चुंबक के निकट रखा जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में न रुककर किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित होती है, और डी कहता है किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। जी हाँ, इस प्रश्न में ये जो डी ऑप्शन है, किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, यही असत्य है, बाकी ऊपर का सब सही है। आगे देखें, किसी चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया गया है। ए विद्युत मोटर, बी वोल्टमीटर, सी धारामापी और डी जनित्र। तो सही उत्तर आप बताएं। जी हाँ, जनित्र। सही उत्तर क्या है, जनित्र। आगे देखिए, डायनमो का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बी यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सी यह ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और डी कहता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपको बताना है डायनमो का कार्य सिद्धांत क्या है। जी हाँ, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे देखिए, डायनमो के कार्य का सिद्धांत है। डायनमो के कार्य का सिद्धांत क्या है वह बताना है। ए कहता है ऊर्जा संरक्षण, बी कहता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव, सी कहता है धारा का चुंबकीय प्रभाव, और डी कहता है ताप विद्युत प्रभाव। आपको बताना है डायनमो जिसको विद्युत जनित्र कहा जाता है उसके कार्य करने का सिद्धांत क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। ए फैराडे के नियम, बी फ्लेमिंग का नियम, सी ओम का नियम, और डी लेंज का नियम। विद्युत मोटर फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाना है, आपको बताना है कि इसमें से कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होते हैं क्रोड बनाने में। ए नर्म लोहा, बी तांबा, सी निकिल, डी स्टेनलेस स्टील। नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है। ए अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, सी स्व प्रेरण के सिद्धांत पर, और डी कहता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर क्या है। ए एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है ट्रांसफार्मर, बी एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, सी डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, और डी कहता है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है ट्रांसफार्मर। आपको बताना है इसका सही उत्तर। एसएससी में भी पूछा गया है ये, और उसके अलावा बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है ये, बताएं। जी हाँ, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, बी सही उत्तर है। लेंज का नियम है। ए द्रव्यमान संरक्षण का, बी द्रव्यमान व ऊर्जा संरक्षण का,
सी ऊर्जा संरक्षण का और डी संवेग संरक्षण का। लेंज का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है लेंज का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? ए बिस्मथ, बी क्वार्ट्ज, सी निकिल, डी एल्यूमिनियम। जी हाँ, निकिल यह जो है चुंबकीय पदार्थ है, आप जानते हैं। आगे चलें। एक लंबी धारावाही कुंडली क्या कहलाती है? ए परिनालिका, बी डोमेन, सी टोरॉयड और डी इनमें से कोई नहीं। लंबी धारावाही कुंडली क्या कहलाती है? हाँ, परिनालिका कहलाती है। लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? ए 320 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 425 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 535 डिग्री सेंटीग्रेड और डी 780 डिग्री सेंटीग्रेड। लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? तो उसका सही उत्तर है 780 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ए कोबाल्ट, बी लोहा, सी निकिल, डी तांबा। विद्युत चुंबक बनाना है, आपको बताना है कि सामान्यतः इसके लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। लोहा का प्रयोग किया जाता है। किसका? लोहा का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होता है? ए पश्चिम, बी दक्षिण, सी पूर्व और डी उत्तर। पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दक्षिण दिशा में होता है, ध्यान दीजिए, दक्षिण दिशा में होता है, ठीक ना। विद्युत विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? ए 0 डिग्री, बी 45 डिग्री यानी 45 अंश, सी 90 डिग्री और डी 180 अंश। आपको बताना है सही उत्तर क्या है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है, 0 अंश होता है। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।